श्री परमात्मने नमः। यमराज कहते हैं, नचिकेता, तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के दो मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आप मुझे अपना अनुभूत विचार बताएंगे तभी मैं इस रहस्य को भली भांति समझ पाऊंगा। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट वर है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस संबंध में नचिकेता को स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिता को दक्षिणा में जरा जीर्ण गवें देते देखकर नचिकेता ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गवों का दान करने वाले आनंद रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग सुखों का वर्णन करके स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या के उपदेश की प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरक में विश्वास करता था। स्वर्ग नरक आदि लोकों की प्राप्ति मरने के पश्चात ही होती है। आत्मा का अस्तित्व न हो तो ये लोग किसको प्राप्त हों। यहाँ इसलिए नचिकेता अपना मत न बताकर कहा कि कुछ लोग मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्न का एक ऐसा सुंदर प्रकार है कि जिसके उत्तर में आत्मा की नित्य सत्ता, उसके स्वरूप गुण और परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का विवरण अपने आप ही आ जाता है। अतः यह प्रश्न आत्मज्ञान विषयक है, न कि आत्मा के अस्तित्व में संदेह विषयक। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नचिकेता का जो इतिहास मिलता है उसमें तो नचिकेता ने तीसरे वर में पुनः मृत्यु, जन्म मृत्यु पर विजय पाने का, मुक्ति का साधन जानना चाहा है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषयों को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यूँ विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसको समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसके लिए मुझे छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता का नाम सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरम उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु, पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे और आप भी कहते थे कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहते हैं, नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को।
इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवारों को मांग लो। गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, स्वर्ण घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्री अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है उन सब को मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सब को मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, जो जो मृत्यु लोक में दुर्लभ है उन सब को तुम अपने इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्य सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सब को तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकाराधि परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खंबे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखलाया, फिर इस लोक के एक से बढ़कर एक भोगों के चित्र उसके सामने रखे और अंत में स्वर्ग लोक के भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधित वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ ही तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्ति पूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं ये सभी क्षण भंगुर हैं, कल तक रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरम मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच गान आप अपने ही पास रखें। आप जानते ही हैं, धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी? वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से ही प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात तो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्यु लोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य
क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधित महान ज्ञान के विषय में लोग यहाँ यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधित वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता है। प्रथम वल्ली संपूर्ण। द्वितीय वल्ली आरंभ। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, मनुष्य शरीर अन्याय योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन तो बताए गए हैं। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और दूसरा प्रेय अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इस लोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खींच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसे आत्यांतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो ब्रह्म व सुख रूप प्राप्त प्रतीति होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अधिकांश मनुष्य तो पुनः जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनः जन्म और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतया समझकर नीरक्षीर विवेकी हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रिय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त है वे सुरक्षित बने रहें, और जो अप्राप्त है वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। यही योगक्षेम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके जब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।